मक्का, मदीना और गंजबासूदा। मगर ये तीन तो हमारा आपका हिसाब है। मरियम के हिसाब से मक्का मदीना एक ही शहर था। मक्के मदीने शरीफ में हमारे हजूर हैं और गंजबासूदे में हमारा ममदू। ममदू उनका छोटा बेटा था। ममदू के रुखसार पे इतना बड़ा नासूर था। बाद में डॉक्टरों ने क्या किया कि बदजनाबों ने ममदू के गाल में खिड़की बना दी। उसमें से ममदू की ज़बान पानी से निकली मछली की तरह तड़प। बेशरम भाई की तुम्हारी परस्ता, इधर आ। मरियम अपने खुरदरे हाथों से खींच-तान के मुझे अपनी गोद में ना भर लेती तो मेरी वो पिटाई होती कि रहे ना मल्ला का। अरे दुल्हन बच्चा है दुल्हन बच्चा है। मरियम ने माँ के बाल अपने हाथों पर रोके और मुझे उठाकर अपनी कोठरी में बंद हो गई। मैं मरियम के अंधेरे किले में बड़ी देर तक ठुस-ठुस कर रोता रहा। वो अपने और मेरे आंसू पोंछती जाती और चीख-चीख कर खफा हो रही थी। अरे दुल्हन ये अल्लाह की देन है, नबी की उम्मती है, बीमारी की कूदेगी तो अल्लाह नबी खुश होंगे तुझसे। फिर वो तरह से खिड़की और मस्ती वाला लतीफा सुना मुझे बहलाने लगी। तो बेटा डॉक्टरों ने क्या किया कि बदजनाबरों ने ममदू के गाल में खिड़की बना दी। उसमें से थिड़क। मरियम का दिल बहुत बड़ा था और क्यों ना होता। उसमें उनके हुजूर का मक्का मदीना आबाद था और सैकड़ों बासूदे आबाद थे, जिसमें हजारों लाखों कुलगट्टे ममदू अपनी गोल मटोल मोटरों से मरियम की सूजो बड़ी मक्का पर दस्तक देते रहते थे। अन्ना हुआ दरवाजा खोलो, अल्लाह की देन आए हैं, नबी की उम्मती आए हैं। मरियम ने मेरे अब्बा को दूध पिलाया। वो मेरी खिलाई और मेरी पनाह थी। वो मेरे भांजियों की अन्ना थी और अभी जिंदा होती तो उन्हें भांजियों के बच्चे अपने चार्ज में लिए बैठे हुए। मेरी 3 पुस्तों पर मरियम का एहसान है। मैंने एक बार मरियम के किले में घुसकर उनकी पुटलियां से गुड़ की पेड़ी चुरा ली। मरियम बच्चों को बिगाड़ने वाली मजबूर थी, मगर मजाल है तो जुराइम में किसी की हिमायत कर लें। अरे तौबा, हम अभी दुल्हन को बताकर तुम्हारे कान खिंचाते हैं। उन्होंने फौरी तौर पर अम्मा से मेरी रिपोर्ट कर दी और अम्मा खुदा उन्हें खुश रखे। जागीरदार की बेटी खड़ी पटानी अपनी औलाद से कोई घटिया पर मंसूब होते देख ही नहीं सकती। उन्होंने जलान मारकर उल्टा मरियम से गोला कर दिया। अरे दुल्हन ये औलाद हाथ से निकलती इजाजत है। चोरी से हमारी कोठेरिया से गुड़ निकाल लिया, यूं ना हमसे मांग लेता। देखो मरियम, हम तुम्हारा एहतराम करते हैं, पर हमारा बच्चा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जरूर तुमने इल्जाम लगाया होगा। अब्बा को पता नहीं लगता है घर में सर्जन जारी है। वो इस तरह इशा की नमाज के बाद 15-20 मिनट के लिए मरियम के पास बैठकर उनका हाल-अहवाल पूछते, मरियम के पाँव दबाने की कोशिश करते और उनकी प्यार भरी झुर्रियों की दौड़ समेट कर अपने कमरे में सोने चले जाते। क्या सो जा, थक जाएगा, 3-4 दिन मेरी ये 2 जन्नतें एक दूसरे से बरगश्ता रही और मैं गुनाहगार अजाब झेलता रहा। अम्मा ने मरियम की देखभाल में कोई कोताही न की, मगर मरियम का सामना हो जाता तो अम्मा के नाजुक खदोखाल आँटिया सब वो आहन बन जाते। मरियम ज़्यादातर अपनी कोठरी में महसूर रही और शायद रोती रही। आगे 4-5वें दिन मैं फूट पड़ा और पिटाई के खौफ से बेनियाज होकर अम्मा की गोद में सर रखकर मैंने एक बार जुर्म कर लिया। अम्मा, हमें माफ कर दे, अपने वाकई को चुराया था, हमारी गलती की तरह मरियम को मत दे। अम्मा के पाँव तले जमीन निकल गई। बस एक गदर की निगाह की मुझे एक तरफ धकेल कर उठ खड़ी हुई और बिजली की तेज रफ्तार से मरियम के किले में दाखिल हो गई। अन्ना बुआ तुम्हारा मंजिल से छोड़ के, अन्ना बुआ में माफ कर दो। मरियम, मैंने दीवार की आड़ से देखा कि मरियम तरस से हाथों के साथ अम्मा की दोनों हाथ थामे उन्हें चूम रही हैं। कभी हंसती हैं, कभी रोती हैं और कभी चपट लगाने का ड्रामा करती हैं। अरे दुल्हन बस कर। देख मैं मार बैठूंगी। मरियम सीधी सारी मेवातन थी। मेरी खाला के मरते दम में सिर्फ इसलिए खौफा नहीं कि अकीके के दिन पर इनका नाम फातिमा रख दिया गया था। फातिमा तो एक ही थी, नबी की सरकार की शहजादी थी, दुनिया और आखिरत की बादशाह थी। भला हम दो के कुत्ते भला की बरोबरी करेंगे? तौबा इस्तग़फ़ार। मुहर्रम की 9वीं और 10वीं की दरमियानी शब के में खुशो खुशबू से ताज़िए, सवारियाँ और अखाड़े देखती, खूब पापड़ पकौड़े खाती और खिलाती और 10वीं की सुबह को वुज़ू बनाकर बैठ जाती। हम लड़कों को पकड़ कर दिन भर शहादत नामे सुनती या कलमा तैयबा का पेश करती और खुदा मग़फ़िरत करे कलमा शरीफ भी जिस तरह चाहती करती। ला इलाहा इल्ला नबी जी रसूलुल्लाह। इमाम हुसैन का नाम
नाम ले लेकर बैन करती, रो रो कर आंखें सुलझा लेती और बैन करते करते गालों पर उतर आती। रे बदनामों ने मेरे दादा को मार दिया, रे नाज़मों ने मेरे बादशाह को मार दिया। मुहर्रम में वो हम लड़कों को हसन हुसैन के फकीर बनाती थी। हमारे कुर्ते हरे रंग के भी थी, गर्दन में कलावे डाली थी और छोटी छोटी पटोनियाँ थी, कहीं में दो दो आने पैसे डाल सेफ्टी पिनों से हमारी गिरेबानों में टांग दी थी। अब मकसद करे हमारे दादा मियाँ मरहूम थोड़े से वहाबी थे, अब्बा भी इनसे कुछ मुतासिर हैं, पर मुहर्रम के दिनों मरियम के आए किसी की वहाबियत नहीं चलती। 10 रोज के तो मरियम भी बस डिक्टेटर होती और ये डिक्टेटर भी जियो और जिए दो के असूल से चला रहे हैं। देख रे बेटा, बड़ी मियाँ के सामने मत ही जाना। और बड़े मियाँ जी भी खुदा हम पर अपनी रहमतों का साया रखे, कमाल के बुजुर्ग थे। जाहिर तो ये करते थे जैसे मरियम की इन बातों से खुश नहीं है, पर एक साल मुहर्रम के दिनों में मरियम बासूदे चली गई। हमारे घर में ना शहादत नामा पढ़ा गया, ना हाय हुसैन हुई और ना हम फकीर बने। आशूरे पर हम लड़के दिन भर हॉकी खेलते रहे। असर की नमाज पढ़कर दादा मियाँ घर लौट रहे थे, हमें बाड़े में धूम मचाते देखा तो लौंडी देखकर खड़े हो गए। अबे क्रिस्टियानो, तुम हसन हुसैन के फकीर हो? बुढ़िया लिए तो जांघिए पहन के उधम जाओगे। ये नहीं होता कि आदमियों की तरह बैठकर यासीन शरीफ पढ़ो। यासीन शरीफ पढ़ो हसन हुसैन के नाम पर, यासीन शरीफ पढ़ो मियाँ जी के नाम पर, यासीन शरीफ पढ़ो बुढ़िया के नाम पर और उसके बेटे ममदू के नाम पर। इन सबसे खूबसूरत नामों से तुम्हारे यादों में चरागा है। मगर मैं ममदू को नहीं जानता। मुझे सिर्फ इस कदर इल्म है कि ममदू बासूदे में रहता था और डांगरों ने इसके गाल में एक खिड़की बना दी थी और इस खिड़की के पट मरियम की जन्नत में खुलते थे। और मैं ये भी जानता हूँ कि जब मरियम बड़े सोच से ख्वाजा पिया जरा खोल की बड़िया गाती थी तो अम्मा की कोयलों जैसी आवाज़ शामिल होकर मुझ पर 1000 जन्नतों के दरवाजे खोल देती थी। मैं अम्मा के जानों पर सर रखकर लेट जाता और ख्वाजा पिया को सुरों के मासूम झरोके से दर्शन बांटते देखा करता। सुना है मेरी अम्मा मौज में होती तो अब भी गाती हैं, खुदा उन्हें हंसता गाता रखे। पर मरियम की आवाज़ थक कर सो चुकी है या शायद एक लंबे सफ़र पर रवाना हो चुकी है और मक्का मदीना शरीफ की गलियों में फूल बिखराती फिर रही है या वासुदे के कब्रिस्तान ममलू को लोरियां सुना रही है। सफ़र मरियम की सबसे बड़ी आरज़ू थी, वो हज करना चाहती थी। वैसे तो मरियम हमारे घर की मालिक ही थी, मगर पता नहीं कब से तनख्वाह ले रही थी। अब्बा बताते हैं कि वो जब स्कूल में मुलाजिम हुए तो उन्होंने अपनी तनख्वाह लाकर मरियम के कदमों में रख दी। मरियम फूल की तरह खिल उठी। अपने गाढ़े की चादर से उन्होंने एक चवन्नी खोलकर मुलाजिम को दी। जा भाग कर बाजार से जलेबी आया। मरियम ने खुद इन जलेबियों पे कलमा शरीफ पढ़ा और तनख्वाह और जलेबियां उठाकर बड़े गुरूर के साथ दादा मियाँ के सामने रखा है। बड़े मियाँ जी मुबारक हो, दुल्हन मियाँ की तनख्वाह मिली है। मुबारक हो। फिर इस तनख्वाह में से वो अपनी भी तनख्वाह ले रही थी, जो पता नहीं उन्होंने 1 रुपया मुकर्रर की थी या 2 रुपये। मरियम का खर्च कुछ भी नहीं था। बासूदे में उनकी मरहूम शौहर की थोड़ी सी ज़मीन थी जो ममदू के गुजारे के लिए बहुत थी और बकरियां थी जिनकी देखभाल ममदू करता। बड़ा लड़का शताब खान रेलवाई में चौकीदार था और मज़े करता था। बरसों किसी को पता न चला कि मरियम अपने तनख्वाहों का करती क्या है। फिर एक दिन वो ढेर सारे कर्जदार रुपए, मैंने मुचैले नोट और रेस गाड़ी उठाए हुए अब्बा के पास पहुंची और इंकशाफ किया कि वो हज करने जा रही है। किराए की रकम उनकी बरसों की कमाई थी। ये मक्का मदीना फंड था जो मरियम खबर नहीं कब से जमा कर रही थी। अरे भाई, हमें इससे हर्ज नहीं कि ये कितने, हम तो सीधी सी बात पूछ रहे हैं कि इनसे मक्का मदीना की टिकट मिल जाएगी या नहीं? इससे मिल जाएगा। मरियम ने तैयारियां शुरू कर दी। वो उठते बैठते चलते फिरते गुनगुनाती रहती थी। इन पर मक्का मदीना की खिड़कियां खुली हुई थी और इन खिड़कियों से नबी जी के मुक़द्दस पैरामन की खुशबू चली आ रही थी। किसी ने छेड़ने को कह दिया कि तुमको नमाज करनी तो आती नहीं, कुरान शरीफ याद नहीं, हज कैसे करोगी? अरे मुसलमान की बिटिया, मुसलमान की जोड़ हूँ, नमाज पढ़ना काहे नहीं आती? कलमा शरीफ सुन ले,
फिर इनके दिल में तो नबी जी के प्यार का चमन भी खिला हुआ था कि ये ही बहुत था। मगर एक दिन शिताब खान का खत आया कि खत आया है। ममदू की हालत खराब है। बकरियां बेच-बाच के इलाज मालजा कराया, जमीन गिरवी रख दी, अब बिल्कुल पैसे नहीं हैं। सूरत देखना चाहती है तो हद को तार समझना। मरियम की आंखों में मक्का मदीना धुंधला गया। उन्होंने 9 सैकड़े 3 बीसी 7 रुपए चादर में बांधे और रोती पीटती वासौदे की बस में जा बैठे। अब्बा साथ जाना चाहते थे, उन्हें सख्ती से मना कर दिया। ममदू तो उनकी जिम्मेदारी था, वो किसी और को इसमें क्यों शरीक करनी। मरियम का यह असूल बड़ा सफाक था। उन्होंने बासौदे की खैरियत से पहुंचने के तो खत लिखवा दिया, पर ममदू के बारे में एक लफ्ज नहीं लिखवाया। महीने गुजर गए, किसी ने बताया कि वो ममदू को इलाज के लिए इंदौर ले गई हैं। फिर पता चला कि बम्बई में साबू सादिक के सराय में नजर आई थी। फिर पता चला कि ममदू मर गया। फिर एक लुटी लुटाई मरियम घर लौटी। मैं स्कूल से घर पहुंचा तो देखा कि मरियम सेहन में बैठे अपने मरे हुए बेटे को कोस रही थी। रे आरामी तेरा सत्यानाश जाए रे ममदू, तेरी खचड़ी निकले, मेरे सब पैसे खर्च करा दिए। ये दुल्हन मैं मक्का मदीना कैसे जाऊंगी, बता रही दुल्हन, अब कैसे जाऊंगी। मैं तुम्हें हज कराऊंगा। नबुआ हम अपने दहेज के कड़े भेज देंगे, पटल मैच करवाएंगे। मगर मरियम चुप ना हुई। 2 दिन तक रोती रही और ममदू को कोसती पीटती रही। लोगों ने समझाया कि आखिर दूल्हे मियां भी तो तुम्हारे बेटा ही है, वो अगर तुम्हें हज करवाता है तो ठीक है, मान क्यों नहीं जाती। मगर मरियम तो बस एहसान करने जाती है, किसी बेटे का भी एहसान अपने सर को लेती। उन्होंने तो अपनी कमाई के पैसे से ही हज करने का टाल दिया। नबी जी, हजूर जी, ममदू के मरने के बाद मरियम एक दफ़ा और बासौदे गई अपनी ज़मीन का तिया पाछा करने। फिर इसके बाद बासौदे का जवाल शुरू हो गया है। मरियम के चौड़े चुकले मवाती सीने में बस एक ही शहर बसा रह गया, इनके हजूर का शहर। वो उठते बैठते नबी जी, हजूर जी करती रहती। कभी यूं लगता कि इन्हें करार सा आ गया है, शायद इसलिए कि इनके भोले भाले मवाती कार जहन ने एक नया मक्का मदीना खंड खोल दिया था। अब्बा ने बड़े शौक से लिहाफ सिलवा कर दिया। मरियम चुपके से जाकर बेच आई। ईद आई, मरियम के भी कपड़े बने। खुदा मालूम कब कितने पैसों में वो कपड़े बेच दिए। अब्बा अम्मा समेत हम सबको जो एक एक आना ईदें देती थी, फौरी तौर पे बंद कर दी। पैसा पैसा करके फिर मक्का मदीना फंड जमा हो रहा था। सब मिलाकर 507 रुपए ही जमा हुए थे कि मरियम का बुलावा आ गया। मुझे मालूम नहीं कि कब और किस तरह चल बसी। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपनी खाला के गांव गया हुआ था। वापस आया तो अम्मा मुझे देखकर फूट फूट के रोने लगी। मंजिले मियां, तेरी अन्ना बुआ गुजर गई, लड़के तुझे बिगाड़ने वाली गुजर गई। बेटा मरियम के घर पे वो। मैं नहीं गया। मैं क्यों जाता? ठंडे मिट्टी के ढेर का नाम तो मरियम नहीं था। मैं नहीं गया। अब्बा नाराज भी हुए मगर मैं नहीं गया। लोगों ने बताया कि मरियम ने मरते वक्त 2 वसीयतें की थी। एक वसीयत तो ये थी कि तजहीज़ और तदफीन इन्हीं के पैसों से की जाए और बाकी के पैसे शिताब खान को बेच दिए जाए। दूसरी वसीयत का सिर्फ अम्मा को इल्म था। अम्मा के कान में इन्होंने मरते वक्त कुछ कहा था जो अम्मा किसी को नहीं बताना चाहती थी। मैं यहाँ आ गया। 15 बरस गुजर गए। 65 में अब्बा और अम्मा ने फरीज़ा हज अदा किया। अम्मा हज करके लौटे तो बहुत खुश थी। मंजिले मियां, अल्लाह ने अपना हबीब के सदके में हज करा दिया, मदीना तैयबा की ज़ियारत भी करवा दी और तुम्हारी अन्ना बुआ की दूसरी वसीयत भी पूरी करवा दी। अज़ाब सवाब जब बड़ी भी के साथ हमने तो एक उम्मत की तरफ मुँह करके कह दिया कि या रसूल अल्लाह, बासौदे वाली मरियम फौत हो गई। और मुझसे कह रही थी, नबी की सरकार, मैं आज
थी जरूर, मगर मेरा ममदू बड़ा बदजनावर निकला। मेरे सारे पैसे खर्च करा लिए।